देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सरकार है। आला अधिकारियों के साथ सीएम धामी की बैठक, तो वहीं समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कई निर्देश दिए हैं। सुशासन स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार एक्शन में है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कई अहम निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश में सुशासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी और उनको बचाने वाला बच ना सके। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सरकार नजर आ रही है, तो वहीं अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने बड़ी बैठक की और इस दौरान उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं। धामी ने कई निर्देश दिए जिसमें सुशासन स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। तो एक और जहां सरकार एक्शन में नजर आ रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी की ओर से बैठक में सख्त निर्देश दिया गया है जिसमें संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और सुशासन स्थापित करने को लेकर के निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी और उनको बचाने वाला बच ना सके। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सरकार नजर आ रही है, तो वहीं अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने बड़ी बैठक की और इस दौरान उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं। धामी ने कई निर्देश दिए जिसमें सुशासन स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। तो एक और जहां सरकार एक्शन में नजर आ रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी की ओर से बैठक में सख्त निर्देश दिया गया है जिसमें संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और सुशासन स्थापित करने को लेकर के निर्देश दिया गया है। धामी ने कई निर्देश दिए जिसमें सुशासन स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। तो एक और जहां सरकार एक्शन में नजर आ रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी की ओर से बैठक में सख्त निर्देश दिया गया है जिसमें संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और सुशासन स्थापित करने को लेकर के निर्देश दिया गया है। और अब आइए आपको हेमकुंड यात्रा को लेकर के कुछ जानकारी देते हैं। जहां पर ऋषिकेश से रवाना हुआ यह पहला जत्था, तो वहीं राज्यपाल सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई है। 25 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा, तो वहीं समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा यह खूबसूरत गुरुद्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में से एक है। तो वहीं गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार है। सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं गोविंद घाट। तो वहीं हरिद्वार से जोशीमठ होते हुए यात्रा, जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी 24 किलोमीटर और 60 लाख अधिक श्रद्धालु इस दौरान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी। बाबा केदार के दर्शन को लेकर के लोगों में उत्साह है। केदार धाम में भक्तों का आंकड़ा 4.5 लाख के पार पहुंच गया है। तो केदारनाथ धाम में जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, तो भक्तों की भीड़ यहां पर देखी जा रही है। दर्शन के लिए इस दौरान लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। यहां बाबा केदार के दर्शन को लेकर के लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। हम पूना से आए हैं केदारनाथ और हमने पैदल यात्रा की है केदारनाथ की, और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिवाइन एनर्जी है और प्रशासन भी मतलब अच्छा काम कर रहा है। सब जगह पे हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं और बहुत एक ड्रीम डेस्टिनेशन था और वो मेरा कंप्लीट हो गया है। केदारनाथ आज पहली बार आए थे, पहली बार में हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाकी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, रहने की
खाने की और सब कुछ बहुत बढ़िया है। हर हर महादेव। दिलीप भारद्वाज दिल्ली से, और ये मेरे दोस्त हैं, मेरठ से आए हुए हैं। यहाँ पे पहली बार आए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया है यहाँ पे, और हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रशासन के। थैंक यू। हैदराबाद से आ गए इधर, केदारनाथ दर्शन भी अच्छा हुआ, अभिषेक भी करे और गर्म पानी भी मिले, अच्छा सुविधा हुआ। और केदारनाथ का हम बस शुभकामनाएं देते हैं, सब प्रजों को आह्वान इधर करते हैं, सब लोग आके केदारनाथ दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें। अल्मोड़ा में कांग्रेस का हल्ला बोल, डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन, गौरव कैची धाम की बदहाली को लेकर के प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। सरकार पर लगाया विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप। पुलिसकर्मियों के साथ हल्की नोकझोंक भी इस दौरान हुई। कांग्रेस नेताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल विभिन्न मांगों को लेकर के अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने शासन प्रशासन पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ कई कांग्रेस दिग्गज इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने अल्मोड़ा के डीएम का घेराव कर कुमाऊं की लाइफलाइन NH 109 को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच में झड़प भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने सभी मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, और जिस तरह से जो हमारी लाइफलाइन है, सड़कें हैं। और वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर के प्रतिबद्ध है। 11 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, और आज यहाँ से हेमकुंड साहब यात्रा का पहला कतरा भी रवाना हो रहा है। 25 तारीख को हेमकुंड साहब के द्वार खुलेंगे। सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरी व्यवस्थित तरीके से की गई है। सभी यात्री ठीक प्रकार से अपनी यात्रा करें, ठीक प्रकार से दर्शन करें, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थित की गई है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोपवे का स्वीकृति प्रदान कर दी है, और इस रोपवे के बनने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहब और केदारनाथ की कठिन यात्रा होती है, वो कठिन यात्रा आने वाले समय में बहुत आसान यात्रा हो जाएगी। बुजुर्गों के लिए भी, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए भी, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से मजबूत नहीं है, उनके लिए भी ये यात्रा आसान होगी। पूरी तरह से उत्तराखंड की सरकार हेमकुंड साहब यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 30 लाख से ज़्यादा चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं, और अभी तक 60,000 लोगों ने हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए भी अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। जो संख्या बढ़ेगी, और आने वाले समय में हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, देश दुनिया से आने वालों का, कि उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुव्यवस्थित हो, इसके लिए हमारे सभी प्रयास लगातार जारी रहेंगे।